गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्वयंभू के इस मॉर्निंग सेशन में, जहां हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे और फिर मेडिटेशन करेंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन और थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है ऊर्जा या एनर्जी। तो एनर्जी किस तरह से हमारी लाइफ में या हमारे बॉडी में या हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या रोल प्ले करती है, किस तरह से हम एनर्जी अपने पास, हम एनर्जी अपने अंदर डेवलप करते हैं और किस तरह से उसे स्पेंड करते हैं। हम इसके बारे में कुछ जानेंगे और कैसे हमारी जिंदगी को एनर्जी इफेक्ट करती है वो भी हम उसे जानेंगे। तो एनर्जी या ऊर्जा जो है ये एक ऐसा शब्द है जो हमने बचपन से सुना है हमारी स्कूल की पढ़ाई में भी, कि एनर्जी एक ऐसी चीज है जहां पर जो हमें जरूरी है हम कोई भी काम करें उसके लिए, या फिर एनर्जी जो है कभी भी इट कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और ये सारी चीजें जो है हमने बहुत सुनी है हमारे स्कूल की जिंदगी में। और हमने ये भी सुना है कि खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, या हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। और ये सारी चीजें हमें स्कूल से ही पढ़ाई गई हैं कि एनर्जी हमारी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। तो जो भी हमने आज तक सीखा है कि एनर्जी प्राण है, एनर्जी ची है, माना है, ये अलग अलग जो शब्द हैं कल्चरली हमें बताए गए हैं कि एनर्जी या ऊर्जा के ये शब्द। तो एनर्जी एक्चुअली होती क्या है? जो हम जिस वस्तु या जिस शक्ति का उपयोग करके हम अपनी दिनचर्या को चलाते हैं वो होती है एनर्जी। और एनर्जी हमें हर एक चीज के लिए जरूरी होती है, सोचने के लिए, बोलने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, काम करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, हर एक चीज के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये ऊर्जा आती कहाँ से है, ऊर्जा हम जो है डेवलप कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमें ये बताया गया है कि एनर्जी जो है वो क्रिएट नहीं की जा सकती है या डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती है। और एनर्जी हमें जो डेफिनेशन है वो है कि कोई भी चीज को बदलने के लिए जो भी हमें शक्ति की जरूरत है उसको एनर्जी बोला जाता है। तो साइंस के हिसाब से जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है उनमें एनर्जी नहीं होती है, सिर्फ जो चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप बेड या चेयर या टेलीविजन देखते हैं तो वो कोई चेंज नहीं कर सकते अपनी जो लाइफ में है। तो साइंस के हिसाब से इन सारी वस्तुओं में एनर्जी नहीं होती है, और सिर्फ जो वस्तुएं चल सकते हैं या मूवमेंट कर सकते हैं या बदलाव ला सकते हैं, जैसे प्लांट्स हुए या एनिमल्स हुए या ह्यूमन बींग्स हुए, तो एनर्जी उनमें ही होती है। लेकिन जो हमारा कल्चर है, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्म है, वहां पर ये कहा जाता है कि एनर्जी हर एक चीज में है। और हमारे आसपास हम जो कुछ भी देख पा रहे हैं या जो कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, उन सारी चीजों में एनर्जी है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये कैसे संभव है। तो स्पेशली हमारे हिंदुस्तानी जो इंडियन कल्चर में ये चीज बहुत ही हमें सिखाई गई है कि हर एक वस्तु में एनर्जी होती है, क्योंकि हमें कल्चरली ये बताया गया है कि कोई भी नई वस्तु हम जब घर पर लाते हैं तो उसकी एक छोटी सी पूजा की जाती है, जहां पर उसे हम
हमारे घर का हिस्सा होने के लिए इनवाइट करते हैं, या हम थैंक यू बोलते हैं कि आप हमारे घर पर आए, तो हम वहां पर उस वस्तु की एनर्जी से अपने आप का जो है जुड़ाव स्थापित करना स्टार्ट करते हैं, और हम उस चीज से अपने आप को जोड़ना स्टार्ट करते हैं, उस चीज की एनर्जी से अपनी एनर्जी को जोड़ना स्टार्ट करते हैं। हम पूरे दिनचर्या में भी, हमारी कल्चर में ये डिफाइंड है कि हम नेचर की पूजा करते हैं, हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, हम पानी की पूजा करते हैं, हमारे घर पे जो घड़े रखे होते हैं, और हम उन घड़ों में भी हम हमारा कल्चर है कि एक फूल चढ़ाना या उस पानी को साफ स्वच्छ जगह पर रखना। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हम एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और कल्चर में हमें ये चीज डिफाइन कर कर दी गई है। हम अगर घर पर एक नया फर्नीचर लाते हैं तो उसकी भी हम थोड़ी सी एक पूजा करते हैं कि चलो हमारे घर में नया फर्नीचर आया है, या हम कोई अप्लायंस लाते हैं, टेलीविजन लाते हैं, या माइक्रोवेव ओवन लाते हैं, या फ्रिज लाते हैं, तो हमारी मम्मियों को हमने देखा है कि एक टीका लगाकर उसको थोड़ा सा पानी छीट देते हैं, और फिर उसे ऐसे खुश होकर घर पर इनवाइट करते हैं। और कल्चरली हमें ये भी बताया गया है कि कुछ दिन जो होते हैं उनमें स्पेसिफिक चीजें खरीदना नहीं चाहिए, कुछ दिन होते हैं जिनमें स्पेसिफिक चीजें आप घर पर नहीं ला सकते। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये एनर्जी की बातें हैं। ये सारी चीजें जो आज हमारी लाइफ में सुपरस्टिशंस बन गई है, वो एक्चुअली एनर्जी की बातें हैं, और एनर्जी का इंटरप्ले जो होता है या आदान प्रदान जो होता है हमारी जिंदगी में, उसकी बातें हैं। तो हमारे आसपास हम जो कुछ भी देख पा रहे हैं, हमारे आसपास हम जो कुछ भी महसूस कर पा रहे हैं, उस सब में एनर्जी है। चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो फर्नीचर हो, लकड़ी हो, लोहा हो, हर एक चीज में एनर्जी है। अलग अलग स्तर पर एनर्जी वहां पर ऑपरेट कर रहा है, अलग अलग वेज में ऑपरेट कर रहा है, लेकिन एनर्जी हर एक चीज में उपस्थित है, और हमें कहीं ना कहीं इस चीज का नॉलेज ऑलरेडी है। तो उस नॉलेज को हम आज के नॉलेज के साथ इंटीग्रेट कर कर ये सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन पर आएंगे कि एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है, हम कहाँ से एनर्जी लाते हैं। तो एनर्जी हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों से ले सकते हैं। जैसे खाना जो है वो सबके लिए ऑब्वियस है कि खाने से हमें एनर्जी मिलती है, और यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करूंगी कि जो भी चीज हम एनर्जी लेने के लिए कर रहे हैं, उसमें हम एनर्जी स्पेंड भी कर रहे हैं। तो सपोज हमें खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, तो खाना खाने के लिए भी हमें एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है, या एनर्जी हमें एक्सपेंड करना पड़ता है। तो कहीं पर भी हमारी लाइफ में ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ एनर्जी ले रहे हैं या सिर्फ एनर्जी दे रहे हैं, हमेशा ये दोनों ही चीजें एक साथ चलती होती हैं। तो हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं लाइफ में जहां पे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कि खाना खाना या एक्सरसाइज करना। अब एक्सरसाइज करने में भी हम एनर्जी स्पेंड करते हैं, लेकिन फिर भी हमें एनर्जी मिलती है, हमें अच्छा फील होता है, हमें हमारी शरीर में एक ऊर्जा का भाव हमें फील होता है अगर हम व्यायाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। हम बातें करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, और हम ये सारी चीजों में एनर्जी स्पेंड भी करते हैं। और फिर हम अगर काम करते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती भी है, और हमसे उसमें एनर्जी स्पेंड भी करते हैं। हम गॉसिप करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। हम अगर वॉकिंग करते हैं, हम नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो इन बहुत सारे वेज हैं जिसमें हमें एनर्जी हमें मिल सकती है। जैसे कि शॉपिंग करते हैं तब हमें एनर्जी मिलती है, हम अगर खेलते हैं बच्चे के जैसे तो हमें एनर्जी मिलती है, और सेक्सुअल एक्टिविटीज में अगर हम इंडल्ज करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सारी जो है अलग अलग तरीके हैं या अलग अलग एनर्जीज हैं हमारे
लाइफ में। ये स्लीप जो है, सोने से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन सोने के लिए भी हमें एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। तो जो जिन जिन बातों को हमने अभी डिस्कस किया, वहां पर हम एनर्जी लेते भी हैं और हम एनर्जी देते भी हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कहाँ से आना चाहिए, और कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी है, और कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज का मेंशन करूंगी कि हमें झगड़ा करने से भी एनर्जी मिलती है, और जब हम झगड़ा करते हैं एक दूसरे से, या फाइट करते हैं, या कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, तो हम एक दूसरे की एनर्जी को छीनने की जद्दोजहद में लगे हुए रहते हैं, और इसी जद्दोजहद में हम अपना एनर्जी स्पेंड करते हैं और एनर्जी दूसरे से खींचते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा हमारा रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, जहां पर हम एक दूसरे की एनर्जी को पोच करते हैं या एक दूसरे की एनर्जी को लेने की कोशिश करते हैं। सो हमें इस चीज का अवेयरनेस बहुत ज्यादा रखना है कि हमारी एनर्जी कहाँ से आ रही है और हम कहाँ पर उस एनर्जी को स्पेंड कर रहे हैं, या हमारी ऊर्जा कहाँ से आ रही है, किन सोर्स से हमारी ऊर्जा आ रही है ज्यादातर हमारी लाइफ में, और कहाँ पर हम उस ऊर्जा को स्पेंड कर रहे हैं। तो हमें ये चीज देखना है कि जितना ग्रॉस या जितना स्थूल सोर्स है हमारी ऊर्जा का, जितनी ग्रॉस सोर्सेज है हमारी ऊर्जा की, यहाँ पर पैसा भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा का सोर्स है। सो जितनी भी ग्रॉस हमारी ऊर्जा की सोर्स है, उतनी हमारी बॉडी या हमारी बीइंग जो है वो ग्रॉस होती जाती है, और जितनी लाइट ऊर्जा का सोर्स है, उतनी ही लाइट हमारा बॉडी या हमारी ऊर्जा या हमारी बीइंग जो है उतना लाइट होता जाता है। तो जो सटल फॉर्म्स या जो सटल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है हमारी जिंदगी में, वो है पहले तो सूरज, सन, जो कि ओमनी प्रेजेंट है हमारे आसपास, और एक बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी का, जिससे हम धीरे धीरे दूर जाते जा रहे हैं। अपने आप को कमरों में बंद करना स्टार्ट किया है और एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में रहना स्टार्ट किया है। दिन में भी अंधेरा, जो पर्दे लगाकर रखना की रोशनी जो है आंख पर चुभती है। हम दूर जाते हैं हमारे जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे पास हमेशा प्रेजेंट रहती है उससे, कि हमारा सर दुखता है या हमें धूप में प्रॉब्लम होती है तो हम धूप में जाना बिल्कुल अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक सटल फॉर्म ऑफ एनर्जी में धूप या सन जो है वो बहुत ही अमेजिंग टूल है जिससे हमें एनर्जी रिसीव हो सकती है। दूसरा है पानी। अगेन पानी से हम दूर जाना स्टार्ट करते हैं। हम पानी पीने के लिए हमें अलार्म्स लगाने पड़ते हैं अपने लाइफ में, या नहाने का जो प्रैक्टिस है या पानी से कांटेक्ट बनाने का जो प्रैक्टिस है, ये सब चीजें हमारी लाइफ में हम कम करते जा रहे हैं। एक समय था हमारे कल्चर में जबकि 2 बार या 3 बार नहाना बहुत ही साधारण माना जाता था। आज हम नहाते भी 1 बार है, ठंड की सीजन में हमें अवॉइड कर देते हैं हम नहाना। सो ये सारी प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं हमारे जो सटल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उससे हमें दूर लेकर जा रहे हैं। फिर तीसरा है प्लांट बेस्ड फूड, जो कि हम रॉ फूड जिसे कहते हैं, सैलेड हुआ, पत्ते हुए, डायरेक्टली हम जब उन्हें कंज्यूम करते हैं तो ये एक सटल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सटल फॉर्म ऑफ एनर्जी है मेडिटेशन, जो हम बहुत लोग हमारे आसपास हैं जो ट्राई भी करना नहीं चाहते हैं कि हम ध्यान से कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। हम इसका ट्राई भी नहीं करना चाहते हैं। जो ग्रॉस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी में या हमारे जिंदगी में, वो है खाना, जो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, ग्रेन बेस्ड या नॉन वेजिटेरियन, कुछ भी हो सकता है, और पैसा और मटीरियलिस्टिक जो हमारी चीजें हैं वो सारी चीजें, हमारा घर, हमारी गाड़ियां, ये सारी चीजें हमें जो ग्रॉस फॉर्म ऑफ एनर्जी देती हैं, या बातें करना या फाइट करना, ये है ग्रॉस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हमारी जिंदगी में है। तो
अब हमें ये चीज की अवेयरनेस हमारी जिंदगी में जरूर लानी है कि हमारी जो एनर्जी सोर्स है वो ज्यादातर कहाँ से आ रही है, और ऐसी कौन सी जगहों पर हम अपनी एनर्जी को ज्यादातर स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे कि हमारे जो एनर्जी सोर्स है वो ज्यादातर खाना है और पैसा है, और हम एनर्जी हमारी स्पेंड कर रहे हैं फाइट करने में या गॉसिप करने में या इन सारी चीजों में, तो उसी तरह की हमारी जो है जिंदगी की रेखा बनती जाएगी। और दूसरे ही तरफ में अगर हम प्लांट बेस्ड सोर्स से और सटल सोर्सेस से हमारी एनर्जी ड्रॉ कर रहे हैं और खाना उतना ही खा रहे हैं जितना हमारी शरीर को जरूरी है, तो वैसे ही और स्पेंड करने के समय में हम अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज या व्यायाम का समय निकाल रहे हैं, और वॉलंटियरिंग में या अच्छे कामों में, हमारे घर के लोगों का ध्यान रखने में और अच्छे कामों में अपने काम की तरफ निष्ठा दिखाने में हम अपनी एनर्जी को स्पेंड करते हैं, तो वैसी ही हमारी जो है जिंदगी की रेखा बनती जाएगी। तो एनर्जी हम किस तरह से अर्जित करते हैं और किस तरह से उसे स्पेंड करते हैं, ये डिटरमिन करता है कि हमारी जिंदगी या हमारी जो लाइफ है वो कैसी चलेगी। अब यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि मैं ये नहीं कह रही कि पैसा कमाना गलत है या खाना खाना गलत है या बातें करना गलत है या गॉसिप करना गलत है या फिर कभी कभी झगड़ा करना गलत है, पर ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी नहीं होनी चाहिए, और हमारी मेन जो है एनर्जी हम स्पेंड यहाँ पर नहीं करना चाहिए। हमें एक बैलेंस क्रिएट करनी चाहिए हमारी जिंदगी में, जहाँ की हमने हर एक चीज को, सटल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो और ग्रॉस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो, इन सबको हमने जगह दी है और कहीं ना कहीं एक बैलेंस मेंटेन किया है, जहां पर हम काम पर भी ध्यान दे रहे हैं, घर पर भी ध्यान दे रहे हैं, खुद पर भी ध्यान दे रहे हैं, हमारे एनर्जी सोर्सेस पर ध्यान दे रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, हर एक चीज के लिए, मेडिटेशन के लिए समय निकाल रहे हैं, नेचर में टाइम स्पेंड करने के लिए समय निकाल रहे हैं, तभी ये एक बैलेंस, एनर्जी का बैलेंस हमारी लाइफ में क्रिएट होता जाता है। और जैसे कि हमें बताया गया है कि एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती है और डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती है, लेकिन मैं आज एक चीज आपको बताती हूँ कि एनर्जी हम बढ़ा सकते हैं हमारी जिंदगी में, और वो सिर्फ एक ही तरह से बढ़ सकती है, और वो है प्यार से। अगर हम कोई भी काम हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में प्यार की ऊर्जा से करते हैं, तो हमारा एनर्जी फील्ड बढ़ता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, किताबों में इसके बारे में वर्णन किया गया है कि प्यार की एनर्जी या लव एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि ऊर्जा को बढ़ाती है, वो ऊर्जा को इंक्रीज करती है, वो ऊर्जा को और ज्यादा उसके दायरे को इंक्रीज करती है। तो अगर आप एक पौधे से या एक एनिमल से एक प्यार की ऊर्जा से हम मिलते हैं, तो उस प्लांट की और आपकी दोनों की एनर्जी फील्ड्स में इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। सो लव एनर्जी इज द ओनली एनर्जी दैट कैन इंक्रीज एनर्जी फील्ड्स अराउंड अस। सो साइंस चाहे बोले कि एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती है, लेकिन हम प्यार से एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। और मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करा है ये चीज कि हम कैसे प्यार की ऊर्जा से हम अपनी एनर्जी फील्ड को बढ़ा सकते हैं, हम और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं एज अ पर्सन, और हम सिर्फ अपनी बॉडी में ही रह जाते हैं, हम उससे कहीं ज्यादा जो है बड़ी हमारी एनर्जी होनी स्टार्ट होती है। हमें इस चीज की भी अवेयरनेस रखनी चाहिए कि हम एनर्जी जो ले रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी आ रही है, वो सारा का सारा हम स्पेंड कर रहे हैं या हम उस एनर्जी को हमारी बॉडी में रोटेट करने की हैबिट डाल रहे हैं, जहां हम अपनी एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं या एनर्जी को हम अननेसेसरली स्पेंड नहीं कर रहे हैं, अननेसेसरली बातें कर कर, अननेसेसरली चीजों में इंडल्ज कर कर। तो ये इस चीज की अवेयरनेस भी जो है हमारी जिंदगी में आनी जरूरी है। और जब हम अपनी माइंड को क्वाइट करेंगे तो अपने आप जो है एनर्जी का फ्लो हमारे अंदर आना स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारे आसपास ऑलरेडी एनर्जी प्रेजेंट है।
हम रिसीव नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमें एनर्जी नहीं मिलती। हमने अपने अंदर एक ब्लॉक लगाया है, हमारे दरवाजों को बंद किया है, जिसके वजह से हम एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इंट्रिंसिकली हमारी लाइफ में नींद का समय जो है, भगवान ने या सृष्टि ने ऐसा अर्जन किया है कि वो एक फोर्स्ड मेडिटेशन स्टेट है हमारी जिंदगी में, जहां पर हम ऊर्जा डेवलप करते हैं। तो ये हम अपनी जिंदगी में हमने ये चीज देखा है कि हम 2-3 दिन खाना नहीं खाएंगे तो खास हमारी एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन हम एक दिन भी अगर नींद हमारी पूरी नहीं होगी तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है हमारी एनर्जी लेवल्स में। तो ये जो मिथ है कि हमें खाना खाने से एनर्जी मिलती है सबसे ज्यादा, ये इससे हमें सोचने की जरूरत है। सबसे ज्यादा एनर्जी हमें मेडिटेटिव स्टेट में जाकर जो है मिलती है, जो कि स्लीप के दौरान या नींद के दौरान हम ऑटोमेटिकली उस स्टेट में जाते हैं जहां पर हम एनर्जी जो है अपनी बॉडी के लिए अर्जित करते हैं। तो ये जो था, ये मैंने एनर्जी के बारे में आप सबसे शेयर करा आज। और अब समय है मेडिटेशन करने का। इस ज्ञान को लेकर अपने साथ हम मेडिटेशन में जाएंगे, और मेडिटेशन के बाद इस टॉपिक पर अगर कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं अपना हैंड रेज करके। तो सभी अब मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। किसी ने अगर चश्मा पहना है तो उसे हम खोलकर साइड में रख देंगे। सुखासन में बैठ जाएंगे, आराम से अपने शरीर को आराम देते हुए। शरीर पर 3 लॉक्स लगाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, हाथों को क्लैस्प कर लेंगे इस तरह से, और पैरों को क्रॉस करेंगे। अगर आपके घुटनों में तकलीफ है तो आप सीधे रखकर, स्ट्रेट रखकर पैरों को एंकल्स पर क्रॉस कर सकते हैं, या फिर सुखासन में बैठ सकते हैं। आराम से सहारा लेकर बैठेंगे। धीरे धीरे अपनी सांसों से जुड़ जाएंगे। हर एक आती जाती सांस को पूरी तरह से जिएंगे। इस समय 3 लंबे गहरे सांस लेंगे। हर अंदर जाती सांस के साथ जो आसपास की ऊर्जा है उसे अपने अंदर आने की अनुमति देंगे, और हर बाहर जाती सांस के साथ एक गहरा आराम महसूस करेंगे। फिर एक बार सामान्य सांस से जुड़ जाएंगे। आपकी सांस एक ऐसा जरिया है जो आपको बहुत सारी ऊर्जा प्रदान कर सकता है। हमारे आसपास हर समय ऊर्जा का समंदर
अपने आप को, इस ऊर्जा को लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए अनुमति देंगे। हर एक अंदर जाती सांस के साथ इस ऊर्जा को अपने शरीर में आने देंगे। जब यह ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है तो बहुत सारे सेंसेशंस हो सकते हैं। इस समय जो भी हो रहा है उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे। ध्यान के इस स्टेट में कॉस्मिक ऊर्जा के एक गहरे समुद्र से आप रिश्ता बनाते हैं। उस कॉस्मिक एनर्जी ओशन से अपनी सांसों द्वारा कनेक्शन बनाएं। इस कॉस्मिक एनर्जी सोर्स की कोई भी सीमा नहीं है। इसमें लिमिटलेस एनर्जी या लिमिटलेस ऊर्जा मौजूद है। जब चाहें तब इस ऊर्जा स्रोत से अपना कनेक्शन बना सकते हैं।
जब हम अपना कनेक्शन डायरेक्टली इस एनर्जी सोर्स से बना लेते हैं, धीरे धीरे ग्रॉस एनर्जी के सोर्सेस की जरूरत हमारे लाइफ में कम होती जाती है। हमें एक ऐसे ऊर्जा का स्रोत मिल जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं, और जिससे हम जब चाहें तब ऊर्जा ले सकते हैं। सांस द्वारा हर पल हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है। सांस द्वारा हमें असीम ऊर्जा मिल सकती है।
उस फ्लो ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह से महसूस करें। किस तरह से आसपास बहुत सारी ऊर्जा हर प्रकार से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। पूरी तरह से इस प्रवाह, इस ऊर्जा के फ्लो को महसूस करें। अपने आप को अनुमति दें कि आपके सहस्त्रार से यह ऊर्जा आपके क्राउन, आपके सर के बीचों बीच से यह ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश करे। पूरी तरह से इस ऊर्जा के फ्लो को महसूस करें। आपके सहस्त्रार से होकर यह ऊर्जा आपके शरीर के हर कोने तक पहुंच रही है। पूरी तरह से इस ऊर्जा, इस एनर्जी के फ्लो को महसूस करें। किस तरह से ये ऊर्जा आपके शरीर के हर एक कोने को छू रही है, सर से लेकर पैर तक। धीरे धीरे इस ऊर्जा को जो आपने कॉस्मिक सोर्स से लिया है, धीरे धीरे उसे एक साइक्लिक एनर्जी की तरह रोटेट करने की कोशिश करें।
इस प्रवाह को महसूस करें, जाती आती ऊर्जा के प्रवाह को। हम इस ऊर्जा को किस तरह से हमारे शरीर से बाहर जाने दे रहे हैं, इस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। हमें उतनी ही ऊर्जा लेनी है जितनी हमारी जरूरत है। जरूरत से अधिक जितनी भी ऊर्जा है उसे पूरे अवेयरनेस के साथ वापस एनर्जी वर्ल्ड में, एनर्जी फील्ड में जाने देंगे। और इस आती जाती एनर्जी के फ्लो को पूरी तरह से महसूस करेंगे।
इस ऊर्जा से अपना कनेक्शन बनाते हुए अपने आप को यह अनुमति देते हुए कि आप जब चाहें इस ऊर्जा को ले सकते हैं। धीरे धीरे वर्तमान में वापस आएंगे। पूरी तरह से अपना समय लेते हुए एक बार फिर अपने शरीर को महसूस करेंगे। धीरे धीरे हाथ पैर की उंगलियों को हिलाते हुए अपने शरीर को महसूस करते हुए अपना समय लेते हुए वर्तमान की ओर वापस आएंगे। जब भी आप तैयार हों, हाथों को हल्के से आंखों पर रखकर आंख खोल सकते हैं। एक हल्की सी मुस्कान के साथ